ऐसा केस आपके पास आया है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल और आपको लगा कि यार ये क्या चीज है? हाँ सर, एक केस आया था मेरे पास। उनकी यानी कि गिर गए थे वो। अच्छा। पेशेंट थी, वो गिर गई थी। तो उनके यानी कि हेड इंजरी थी और दोनों साइड उनको ऑपरेट हुआ था। जी। दोनों साइड से उनकी बोन निकाल के उनका यानी कि शंट वंट डालते हैं। जी। तो वो एक न्यूरोलॉजिकल हाँ, वो सर्जरी सर्जरी सर्जिकल करते हैं। तो प्रोसेस। आज हूं मैं श्री साईं फिजियोथेरेपी के डॉक्टर अमित जैमिनी के पास और इनसे बातचीत करते हैं इनके करियर के बारे में और बातचीत करते हैं इनसे कि इन्होंने सफर कैसे शुरू किया, कहां से शुरू किया और अब किस पोजीशन पर ये है और किस किस हालात से गुजरे हैं, ये सब जानेंगे डॉक्टर अमित जैमिनी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे अब आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप ये बताइए कि जो आप काम कर रहे हैं ना, उसकी शुरुआत आपने कब से की और कहाँ से की? अ, सर मैं सन 2011 में ये कोर्स करके सवाई माधोपुर शहर में आया था। और शुरुआत में फिजियोथेरेपी को कोई जानता नहीं था। जी। मुश्किल से हम पुराने शहर में ही दो फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो हम दोनों ही बड़ी कम मात्रा में मरीज देखते थे, उनको समझाते भी थे फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है। पर धीरे धीरे करते करते अब लोगों को ये पता चलने लगा कि फिजियोथेरेपी से ये भी चीज़ होती है, वो भी चीज़ होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों की उनको नॉलेज मिलने लगी और वो इसकी तरफ सजग होने लगे। जी। बाद में जो फिजियो आए उनको ये जरूर है कि हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, तो उसमें काफ़ी उनको हेल्प मिली और लोगों को काफ़ी जागरूकता हो चुकी थी तब तक कि फिजियोथेरेपी से ये कई प्रकार की असाध्य बीमारियां सही होती है। जैसे मान लो किसी का पैर अगर फ्रैक्चर है जी। और वो डॉक्टर के पास जाता है और वहां से वो प्लास्टर बन जाता है उसके, तो उसके बाद का आपका प्रोसेस क्या रहता है उसमें? जी सर, हमारा उसमें प्रोसेस रहता है कि जॉइंट में जो भी स्टिफनेस है, अगर जॉइंट के आसपास फ्रैक्चर हुआ तो उसकी कोई स्टिफनेस है तो उसको रिड्यूस कर देना। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मसल्स जो होती हैं उनकी स्टिफनेस, उनके स्पाज्म यानी कड़कपन को हम कड़कपन। लोग कम करते हैं जी। बाई मशीनरीज, बाई स्लो रिदम एक्सरसाइज, है ना। इस तरह से हम लोग उसकी फिर ये सारी चीज होने के बाद हम लोग उसकी रेंज ऑफ मोशन प्लस स्ट्रेंथनिंग प्लस कोऑर्डिनेशन, इन तीन चार चीजों पे काम करते हैं और पेशेंट को बिल्कुल और फिट कोई करते इसमें हैं। कोई मेडिसिन वगैरह अगर आप देते हो तो? जी नहीं, हम इसमें कोई मेडिसिन नहीं, मेडिसिन तो जो भी डॉक्टर्स की होती हैं, फिजिशियंस की, सर्जन्स की तो जो आप होती है वो चलती रहती है। आपकी तरफ से तो मतलब नहीं। फिजिकल ट्रीटमेंट रहता है इनके जी लिए, जी जी। चाहे मशीनरी हो चाहे आप फिजिकल आप उस पर करो। जी जी। चलिए, तो मेरा एक सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि हम फिजियोथेरेपी आपने शुरू की थी जब आप दो ही लोग थे यहाँ पर जी और आपने बाकी को प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है, जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब शुरुआत आपने की थी तो उसमें आपको क्या परेशानियां क्या आई? कुछ ऐसा सफर होता है भाई, अपना एक होता है कि परेशानियां आती हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं आपको, जी तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? जी सर, ये होता था कि जैसे फिजियोथेरेपी क्या है, अरे यार ये तो तुम लोग क्या मशीन लगा रहे हो सही है। यार, ये कितने दिन में ठीक होगा। मुझे 2 दिन तो हो गए, 3 दिन तो हो गए ठीक आते आते, ये कब सही। ठीक होगा। लोगों को वही दवा खा के ठीक होने की वो थी जल्दी। पर ये चीज थोड़ी अलग थी, तो समझाना पड़ता था मतलब उनको। पेशेंस का मामला है इसके अंदर, जी जी पेशेंस करना जी, पड़ेगा। पेशेंस का मामला है। तो मतलब परेशानियां तो खैर रही होंगी लाइफ में बहुत काफी सी। रही थी, लोगों को बताने में भी काफी परेशानी होती थी, समझाने में भी। कभी ये नहीं कहा आपसे कि यार तुम क्या कर रहे हो यार, ये मशीनें लेकर क्या कुछ जॉब वॉब करो, गवर्नमेंट नौकरी लगो, क्या है इसमें? जी जी जी, हमसे कहा गया था, पर उस वक्त इतनी गवर्नमेंट जॉब हुआ भी नहीं करती थी। और वैसे भी हमने ये पर्टिकुलर प्राइवेट प्रैक्टिस के हिसाब से ये कोर्स ज्वाइन किया था, जी। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फील्ड है इसका। इसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है, अनंत करने है। वाला होना चाहिए। अच्छा, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आपने इतनी परेशानियां भी झेली हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन विशेषज्ञता किस बारे में है वो मैं जानना चाहता हूँ। सर मैंने न्यूरो से मास्टर किया है। अच्छा जी। और एक न्यूरो में जो फिजियोथेरेपी मास्टर करता है, तो वो क्या है कि काफी गहन अध्ययन करना होता है नर्व्स के बारे में, ब्रेन स्टेम, ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ब्रेन के डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर होते हैं। तो फिजियोथेरेपी में सबसे जो डिटेल्ड ट्रीटमेंट चलता है वो चलता है, जो लंबा ट्रीटमेंट अपन कह सकते हैं वो चलता है न्यूरो में। तो न्यूरो में बहुत ही ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि पेशेंट को बहुत बारीकी से देखते हुए उसे बिल्कुल कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। यानी कि बिल्कुल सेंसलेस, यानी कि मूवमेंटलेस पेशेंट, बिल्कुल बिल्कुल। बेड रिडन पेशेंट को हम लोगों को खड़ा करना पड़ता है। तो मतलब एक तरह से मैं यूं कहूँ कि बहुत ही चैलेंजिंग आप काम करते हैं जी इसमें, कि जी पेशेंट को आपको सेटिस्फाई भी करना है और उसको ट्रीटमेंट भी अच्छे से देख करना है। जी जी। तो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने भी कहा कि इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, आपके पास इतनी अच्छी एक डिग्री है या आपका जो प्रैक्टिस है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी अभी रिसेंटली आपके इस क्लिनिक पर कौन कौन से एडवांसमेंट है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आप दे रहे हो इनको, अपने जो पेशेंट्स आते हैं उनको? जी सर, अभी मैंने यानी कि पिछले 2 साल से मैं अपने रिहैब सेंटर मैंने
शुरू शुरू किया है सवाई माधोपुर में। अच्छा जी। और इसमें क्या है कि मैंने सारे कोऑर्डिनेशन वाली, सारी जो रिहैब वाली, सारी जितनी भी मशीनरीज हैं, जो यानी कि जयपुर जैसे, कोटा जैसे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो सेटअप रहता है एक रिहैब का, यानी आप देख लीजिए कि किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, जैसे अपने आरआरसी है RRC जयपुर में, जी जयपुर में कई बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे रिलाइफ हॉस्पिटल है जी। ना, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर प्राइवेट रहे हैं आप। हॉस्पिटल। और तो इन सब में क्या है कि काफी अच्छे एडवांसमेंट, वो सारे इक्विपमेंट मैंने यहाँ एस्टेब्लिश करके वो पेशेंट को रिजल्ट देना शुरू किया। मतलब सवाई माधोपुर में अगर अगर आप किसी को दिक्कत है तो वो आपसे अगर संपर्क करेगा तो सारे एडवांसमेंट आपको यहीं मिल जाएंगे। जी जी तो बाहर जाने की उसका आवश्यकता है जी नहीं। जी। पैरालिसिस जैसे केसेज में हम लोगों ने 20-20 दिन में, 3-3 दिन में, इस तरह के रिजल्ट हमने इख्तियार किए हैं। अभी जैसे हमने ये, मैंने कई सारे वीडियोस आपके देखे हैं, उसमें आप कई सारे वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। जी तो जी जी। ठीक है, वो अच्छा लगता है कि आप कई लोगों को, मतलब कहते हैं ना कि वरदान होता है कि एक चिकित्सक को तो कि भगवान जैसा ही होता है वो। अरे सर ये तो हालांकि देखो कई चीजें होती हैं, कई लोग कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल केस में होते हैं, तो कई बार कोई ऐसा केस आपके पास आया है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल और आपको लगा कि यार ये क्या चीज है? हाँ सर, एक केस आया था मेरे पास। उनकी यानी कि गिर गए थे वो, अच्छा पेशेंट थी, वो गिर गई थी, तो उनके यानी कि हेड इंजरी थी और दोनों साइड उनको ऑपरेट हुआ था। जी दोनों साइड से उनकी बोन निकाल के उनका यानी कि शंट वंट डालते हैं, जी। तो वो एक न्यूरोलॉजिकल हाँ, वो सर्जिकल सर्जिकल प्रोसीजर है। तो उसमें वो जो आंटी थी, वो आंटी 1.5 साल से बेड पर थी। जी देन फिर वो मेरे पास आई, तो 3 लोग पकड़ के लेके आते थे, व्हील चेयर पे आती थी कई बार। तो शुरुआत में तो ये लगा मैं कर नहीं पाऊंगा, ये क्या हुआ, सही। इनको कैसे करेंगे, पर धीरे धीरे करते गए कोशिश, और भगवान ने ऐसा हाथ पकड़ा कि 1 महीने में वो खुद के पैरों से चलने लग गई। बस वही चाहिए। तो इसमें देखो प्रैक्टिस का भी एक रोल होता है, आपने जी इसकी जी। प्रैक्टिस की है, आपको भी शायद कितना टाइम हो गया होगा आपको लगभग इसमें? सर मुझे 2011 से मैंने शुरू किया था, तो अभी लगभग 13 साल, एक हाँ, दशक। एक दशक से ऊपर आपको हाँ हो जी। चुका है। तो चलो ये तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऐसा कहा जाता है, और आपने तो पूरा करके रखा है सब कुछ। तो हमने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, तो आज सोचा कि आपसे बातचीत करके लोगों तक कुछ बात आपकी पहुंचाई जाए कि आप क्या क्या करते हैं और लोगों को क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के पेन है, मान लीजिए जैसे क्या बोलते हैं इसको, अपने गर्दन के पीछे जब हमें सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल पेन होता है। जी। जैसे मान लो अगर वो पेशेंट आपके पास आता है, तो जैसे मैं तो जैसे एज ए पेशेंट आपसे पूछूं कितना टाइम आपको लग जाता है उसको ट्रीटमेंट करने में, थोड़ा सा ठीक है? अगर मैं मेरी एडवांस टेक्निक्स के साथ में ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मुझे 4-5 दिन में उस पेशेंट को, अगर पेशेंट वो रिसेंटली, जैसे उसको 5-7-10 दिन में दर्द हुआ है और वो मेरे पास आएगा, तो मैं 4-5 दिन में ही उसको अच्छा रिलीफ दे दूंगा। तो जो क्रॉनिक पेशेंट होता है, तो 2 या 3 हफ्ते में हम लोग उसको पूरी तरह से क्योर जी कर देते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है क्योंकि आपके पास एडवांसमेंट्स हैं बहुत सारे, तो उसका भी पूरा बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। जी सर, डिस्ट्रिक्ट का पहला लेजर थेरेपी ट्रीटमेंट अच्छा हम लोग देते हैं, यानी कि हमारे पास ये लेजर थेरेपी डिवाइस। एंड डिस्ट्रिक्ट का जो होता है अभी सवाई माधोपुर का? सवाई माधोपुर शहर का, डिस्ट्रिक्ट का मत कहिए, शहर का कहिए, हाँ जी। शहर का फर्स्ट न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट मैं ही हूँ। मतलब सवाई माधोपुर शहर की बात कर रहे हैं? शहर, चलिए, मतलब पूरा सवाई माधोपुर तो बहुत बड़ा एरिया हो जी जी जाता है, नहीं, शहर में केवल सिटी एरिया की बात अभी कर रहे हैं? न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट मैं ही हूँ। न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, चलिए अच्छी बात है। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ जी कि पेशेंट, जैसे मान लो कई लोग तो आते हैं आपके पास, लेकिन कुछ लोग जो जानते नहीं आपका मतलब एड्रेस वगैरह, तो वो एड्रेस क्या है आपका जो यहाँ तक पेशेंट आप तक पहुंच सके? सर, मेरा सिंपल सा एड्रेस है, हाँ जी। रणथंभौर रोड, मेन रोड पे मेरा क्लिनिक है। और मेरे क्लिनिक के जस्ट पास में यानी कि यहाँ पे जितिन गोठवाल जी जो हाँ सांसद हैं अपने, हाँ जी, अपने वहाँ खंडार खंडार क्षेत्र क्षेत्र से, हाँ। के, उनके निवास के पास ही मेन रोड पे मेरा क्लिनिक है। चलिए सर, बहुत और बहुत साई फिजियोथेरेपी एंड होम्योपैथी क्लिनिक के नाम से। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज हमारे साथ जुड़े, और बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप अच्छे से आगे काम करते रहें और लोगों तक अपना ये जो प्रैक्टिस है उसको पहुंचाते रहें। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद।